अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उवैस मुख्तार। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दोस्तों, कल हमने बात की थी बहुत से लोगों से सवाल के हवाले से, जिसके अंदर हमने पूछा था कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है। और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि बहुत से लोगों से जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब, बहुत से जवाबों में से एक जवाब ये होता है कि उनके कैरियर की सिलेक्शन, यानी कि उन्होंने जो तालीम हासिल की होती है और जब वो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये तो वो चीज़ थी नहीं जो कि मैं करना चाहता था, या ये वो तालीम या वो पेशा नहीं है जो कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लेके चलना चाहता हूँ। और ये एक गलत फ़ैसले की वजह से होता है। और गलत फ़ैसला कब होता है? जब हम मैट्रिक के अंदर होते हैं या मैट्रिक से पहले के दौर के अंदर होते हैं और हमारे सामने हमारी ज़िंदगी होती है। तो उस दौरान जो हम फ़ैसले लेते हैं वही हमारी एजुकेशन बनती है, वही हमारे प्रोफ़ेशन बनता है आगे जाके। और अगर ये चीज़ गलत हो जाए तो आने वाली तमाम ज़िंदगी के अंदर हम रिग्रेट, पछतावे की मोड के अंदर चले जाते हैं। तो क्यों ना अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने मशागिल के हिसाब से, अपने शौक़ के हिसाब से अपने प्रोफ़ेशन को चूज़ किया जाए और उसी को लेके चला जाए। जब हम प्रोफ़ेशन या कैरियर सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे ज़हन के अंदर बहुत से तरीक़े आते हैं। उसके अंदर एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपकी पर्सनैलिटी का जो रूट है वो आपके सामने ले आता है। एक टेक्निक है जिसको कहते हैं MBTI। और उस हवाले से जब हम उसके अंदर ये बताया गया है कि हर इंसान, किसी भी इंसान की 16 पर्सनैलिटीज़ में से कोई एक पर्सनैलिटी उस इंसान की होती है। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि बहुत से लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो कि जिसको आप किसी तकरीर करने के लिए खड़ा कर दें तो बड़े आराम से, बड़े अच्छे से एक स्पीच दे देंगे, लोगों से घुलने मिलने के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। इंट्रोवर्ट उसके अपोजिट होते हैं। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जिसको आप किसी एक कमरे के अंदर बिठाकर कोई रिसर्च का काम देते तो बड़े आराम से कर लेंगे, कोई किताब लिखने का काम, कोई आर्टिकल राइटिंग का काम, और ऐसे काम जिसके अंदर वो ख़ुद से बात करते हुए अपनी पर्सनल एनर्जी को यूज़ करते उस काम को करें। तो ये दो तरह की पर्सनैलिटी टाइप हैं। और इस तरह के दूसरे एट्रीब्यूट जिसके अंदर एक शख्स जो कि एक आइडिया को लेके आ सकता है और दूसरे लोग जो उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस तरह की टाइप्स हैं। तो इंसान की 4 क्वालिटीज़ को मिलाकर 16 पर्सनैलिटी टाइप्स को फॉर्मुलेट किया गया। अब आपकी पर्सनैलिटी टाइप इन 16 में से किसी एक से मैच करती होगी। MBTI टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप देख सकें कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। इस ज़माने के अंदर मैं जो एक वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ बहुत से लोगों से, और मैंने ख़ुद उस वेबसाइट को यूज़ भी किया है, उसका तजर्बा भी किया है, वो कहलाती है 41q.com। 41 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के ज़रिए जब आप 41वें क्वेश्चन तक पहुँचते हैं और जब आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने एक रिज़ल्ट आता है जिसके अंदर सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी टाइप होती है। ये वही पर्सनैलिटी टाइप है जो कि उन 16 टाइप्स के अंदर से कोई एक टाइप होगी। उसके बाद वो तमाम प्रोफेशंस के नाम लिखे हुए होते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप से मैच करते हुए होते हैं। साबका दौर के अंदर आप ही की पर्सनैलिटी के किन लोगों ने किन प्रोफेशंस के अंदर नाम कमाया है, वो तमाम प्रोफेशंस वहाँ लिखे हुए होंगे। उसके साथ साथ वो तमाम फॉर्मर पर्सनैलिटीज़, फेमस लोग जो कि इसी पर्सनैलिटी टाइप से बिलोंग करते थे जिससे आप करते हैं, उनके नाम वहाँ पे लिखे हुए होंगे। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एक अच्छी मालूमात है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी कैरियर सिलेक्शन या एजुकेशन जो कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको प्लान करने के लिए आप इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 41q.com के ऊपर मैं गया, मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट लिया और मेरे सामने एक पर्सनैलिटी टाइप आ गई, और उसके साथ साथ मेरे सामने वो तमाम प्रोफेशंस भी आ गए जो कि इस पर्सनैलिटी टाइप के हवाले से होते हैं, या वो लोग जो कि उस पर्सनैलिटी टाइप के हैं जिन्होंने उन प्रोफेशंस के अंदर एक्सेल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं अपना पर्सनैलिटी टाइप टेस्ट लेता हूँ तो मेरे सामने पर्सनैलिटी टाइप आती है, उसके बाद वो तमाम प्रोफेशंस आते हैं। यानी कि जब मैं देखता हूँ तो मेरे सामने जर्नलिज़म आता है, मेरे सामने मीडिया आता है, मेरे सामने बुक राइटिंग आती है, मेरे सामने पोइट्री, ऑथर, आर्ट्स आता है। तो ये वो काम है जो कि जिसका मुझे शौक़ भी है। और अगर मैं इंजीनियरिंग के बजाय या टेक्निकल तालीम के बजाय इन कामों के अंदर जाता तो शायद ज़्यादा अच्छे से कामयाब हो सकता था। तो
और वो काम मैं कर भी रहा हूँ। अभी जब से मुझे इस बात का इदराक हुआ है कि मैं इन कामों के अंदर बेहतर हो सकता हूँ, तो मैंने इस तरफ भी तवज्जो देने की कोशिश की है, इस हवाले से सीखने की कोशिश की है, इन कामों को करने की कोशिश की है, जिसका एक तजुर्बा आप देख रहे हैं, वीडियो मेकिंग, अपने ब्लॉग्स बनाना, अपनी बातें लोगों तक शेयर करना, आर्टिकल्स लिखना, ब्लॉग लिखना, तो ये काम मैं कर भी रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप 41q.com पे जाएँ, अपनी पर्सनैलिटी टाइप मालूम करें, देखें कि आपके उस पर्सनैलिटी टाइप्स के हिसाब से कौन से प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर आप जाके एक्सेल कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। फिर देखें वो कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं माजी की जिन्होंने, जो कि वही सेम टाइप से बिलोंग करती थी, और वो कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में देखें, उससे बड़ी मालूमात आपको मिलेंगी। और भी बहुत सी मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप इस टेस्ट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोगों के ज़हन में ख़्याल आएगा कि क्या मेरी जो पर्सनैलिटी टाइप है, क्या मैं उसी से बिलोंग प्रोफेशंस के अंदर जा सकता हूँ, क्या मैं किसी और प्रोफेशन के अंदर नहीं जा सकता? तो ऐसी बात नहीं है। अगर मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मैं अपनी ज़ाती एनर्जी से जो भी मुझे चीज़ें मिलती हैं उससे काम अच्छे से कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो काम नहीं कर सकता जो एक एक्सट्रोवर्ट नहीं कर सकता। या मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ और मैं लोगों से घुलने मिलने के अंदर बहुत अच्छा हूँ, मैं लोगों से बातचीत के अंदर अच्छा हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो काम इंट्रोवर्ट्स को अच्छे से आते हैं वो मैं नहीं कर सकता। हम दोनों टाइप्स हर दो तरह के काम कर सकते हैं, और विद प्रॉपर ट्रेनिंग, विद प्रॉपर अपनी स्किल्स को पॉलिश करना, उस मामलात को देखना जो कि विद प्रॉपर फोकस हम वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मैं उसको पब्लिक स्पीकिंग को सीखूँगा, उन टेक्निक्स को फॉलो करूँगा, अपनी स्किल्स जो पहले से मौजूद हैं उसको पॉलिश करूँगा, उन तमाम मौक़े को हासिल करूँगा जो कि पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से मुझे हासिल हो सकते हैं, और फाइनली मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं कर सकते, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप रिसर्च वर्क सही से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम अपने वीक एरियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं और उन वीक एरियाज़ को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इंसान की एक पर्सनैलिटी टाइप होती है और उस टाइप के अंदर एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर मौजूद जो काम है वो बड़े अच्छे से कर सकता है और नेचुरली कर सकता है। उस बाउंड्री से बाहर जो काम होंगे वो भी वो कर सकता है, ये नुक्ता समझने वाला है, वो भी वो काम कर सकता है, लेकिन उसके अंदर उसको थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी, उसको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा सीखना ज़्यादा पड़ेगा, ट्रेनिंग की तरफ जाना पड़ेगा, लर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा, और फाइनली वो काम वो कर सकता है। तो अपनी कैरियर सिलेक्शन के हवाले से अभी भी आप इसके ऊपर तवज्जो दे सकते हैं। आपने अगर ग्रेजुएशन कर ली है या आप कुछ सालों से किसी प्रोफेशन के अंदर काम भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगर आपको इदराक होता है कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये तो मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता, और वो इदराक आपको हो चुका होगा क्योंकि आप वो काम कर रहे होंगे तो आपको उसके अंदर यकीनन मज़ा नहीं आ रहा होगा, आप उसको अच्छा नहीं समझ रहे होंगे, तो इट्स ओके। अगर आपको इदराक हो चुका है तो इट्स नेवर टू लेट, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप उन कामों की तरफ पार्शली तवज्जो देना शुरू करें जो कि आपकी पर्सनैलिटी से मैच करते हैं। कुछ कोर्सेज करें, कुछ लर्निंग की तरफ जाएं, कुछ ऐसे लोगों से राब्ते बढ़ाएं जो कि उन प्रोफेशंस के अंदर हैं, उनसे सीखने की कोशिश करें, और फाइनली जब आप ये समझते हो कि मुझे इस काम को पार्ट टाइम स्टार्ट करने की ज़रूरत है तो पार्ट टाइम स्टार्ट कर दें, और एक वक्त आएगा कि उस काम के अंदर आप इतने माहिर हो जाएंगे कि आप बोलेंगे यार ये काम साइड पे रखो, मैं इसी काम को जो मेरे पैशन से मुताल्लिक़ है, जो कि मेरे पर्सनैलिटी टाइप से रिलेट करता है, इसको मैं फुल टाइम करूँगा, और आप उस काम को कर सकते हैं। सो इट्स नेवर टू लेट। अगर आप अपने कैरियर के इनिशियल मराहिल के अंदर हैं तो पर्सनैलिटी टेस्ट लें, देखें आपकी पर्सनैलिटी किन प्रोफेशंस के हवाले से या किस एजुकेशन को आपको फॉलो करना है, उस एजुकेशन को हासिल करके अपने ज़िंदगी के आगे जो कैरियर है उसको सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी जा चुके हैं, तब भी यू स्टिल हैव टाइम कि उस गलती को सुधार लें, उस जो काम आप नहीं करना चाहते उसको थोड़ा स्लो आप कर सकते हैं, और उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं जो कि आपके पैशन से मुताल्लिक़ हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप से रिलेट करती हैं। उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फोकस करके, अच्छे से प्लान करके आप उस प्रोफेशन के अंदर फाइनली कदम रख सकते हैं। सो इट्स नेवर टू लेट।
तो आज की वीडियो यही थी कि अपनी जो पर्सनैलिटी टाइप है उसका मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको मालूम करें। अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों की पर्सनैलिटी टाइप के बारे में आगाह रहें, ताकि आप उनको उसी हवाले से उन्हीं प्रोफेशन, उन्हीं एजुकेशन के अंदर डाल सकें, ताकि वो आपके बच्चे उन प्रोफेशंस के अंदर जाएं तो ज़्यादा अच्छे से अपनी स्किल्स, अपनी जो नेचुरल टैलेंट है उसको वो इस्तेमाल कर सकें और एक्सेलेंस हासिल कर सकें। और अगर आप ख़ुद एक प्रोफेशनल हैं या कैरियर के इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हैं, तो फिर आप MBTI टेस्ट लेकर या किसी और पर्सनैलिटी टेस्ट के ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी टाइप गेज कर सकते हैं और फिर अपने आप को उसी डायरेक्शन के अंदर चला सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवालात हैं या आप उस वेबसाइट के ऊपर गए हैं और आपने अपनी पर्सनैलिटी टाइप मालूम कर ली है, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन और दूसरों से भी शेयर करें और बताएं कि आपका तजर्बा कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।